हम सभी लोग चौथे अध्याय कर रहे हैं और चौथे अध्याय में आज हम ज्योतिषी देवों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ज्योतिषी देवों के बारे में कि ज्योतिषी देव कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, इन सब के विषय में आज हम स्वाध्याय में जानने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के स्वाध्याय को। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सौवसाहूनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य गुरुदेव जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसा मयी जैन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज के स्वाध्याय में कल का जो स्वाध्याय हुआ उसमें हमने जाना और समझा कि किस प्रकार से ज्योतिषी देव इस पूरे मध्य लोक में हैं, उनके कितने भेद हैं। सबसे पहले हमने जाना सूत्र नंबर 12 में, उसमें बतलाया कि ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं उसके लिए हमने सूत्र पढ़ा। सूत्र नंबर 12वां, जो कि इस प्रकार है, ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होता है कि ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा ग्रह, चौथा नक्षत्र और 5वां तारे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इनमें से चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है, और ये ग्रह, नक्षत्र और तारे ये क्या करते हैं, ये सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और इनका जो मतलब इनका जो क्षेत्र है वो भूमि से 790 योजन ऊपर है, और 790 से 900 योजन की ऊंचाई तक ये सारे ज्योतिषी देव जो है सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। आइए एक बार मैं आपको चित्र और नक्शे के माध्यम से बताता हूं, जिससे आप लोगों को काफी कुछ क्लियर होगा, और साथ में जो विषय कल हम पढ़ रहे थे, जान रहे थे, उसको और अच्छे से स्पष्ट रूप से जान और समझ पाएंगे। सर्वप्रथम ये जम्बूद्वीप है। ये जो जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप के बीचों बीच एक गोल आकृति है, जिसको हम सुमेरु पर्वत के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पर सुमेरु पर्वत के चारों तरफ सबसे पहले हम अपना भरत क्षेत्र आदि क्षेत्र बना लेते हैं। ये भरत क्षेत्र हो गया, ये हेमावत क्षेत्र हो गया, ये हरि क्षेत्र हो गया, उसके बाद में ये विदेह क्षेत्र हो गया, ये हमारा रम्य क्षेत्र हो गया, और इसके नीचे हमारा ये हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार से आप जान और समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं, अब हम लोग यहाँ पर हैं, इस क्षेत्र में हैं, इस इलाके में हैं हम, जिसको हम भरत क्षेत्र कहते हैं, जो कि दक्षिण में सबसे नीचे है। ये मैं रेड रेड इसको कर रहा हूं, लाल लाल आप देख रहे होंगे, ये हमारा भरत क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे पहले जानना है कि जम्बू द्वीप में क्या क्या है। तो जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा हैं, 2 चंद्रमा का परिवार है। देखिए, एक चंद्रमा का जो परिवार रहता है, उस एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, 88 नक्षत्र और 88 होते हैं ग्रह, 28 नक्षत्र होते हैं, और बहुत सारे तारे होते हैं। उसकी संख्या बताई भी थी हमने, इसमें पुस्तक में पढ़ी भी थी, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अनेकों तारे हैं, कुछ कोड़ा कोड़ी के करीब ऐसी संख्या है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि तारे बहुत सारे हैं। अब जबकि जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा का परिवार है, ये जो जम्बू द्वीप हम देख रहे हैं इसमें 2 चंद्रमा का परिवार है, तो यहाँ पर 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं, 88 और 88 कुल 176। यहाँ पर जम्बू द्वीप में 176 ग्रह हैं, और उसके बाद में 56 नक्षत्र हैं, और बहुत सारे तारे हैं यहाँ पर। उनकी संख्या अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ कोड़ा कोड़ी के समथिंग ऐसी संख्या है। कल हमने उसको पढ़ा भी था, यहाँ एकदम से याद नहीं आ रहा है। देखिएगा कि यहाँ पर 2 सूर्य हैं, तो एक सूर्य अगर यहाँ परिक्रमा कर रहा है तो एक चंद्रमा यहाँ पर एक सूर्य यहाँ पर रहता है। यदि एक सूर्य यहाँ ऐरावत क्षेत्र वाले इलाके में है, मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य है ये, तो अगर एक सूर्य यहाँ ऐरावत क्षेत्र में है तो दूसरा यहाँ भरत क्षेत्र में होगा। तो जिस सूर्य को हम आज यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए आज जिस सूर्य को हम देख रहे हैं, वो सूर्य अब कब आएगा, वो कल मतलब 24 घंटे में यहाँ पहुंचेगा ऊपर, और फिर अगले 24 घंटे मतलब परसों फिर यहाँ आ जाएगा, हमारे भरत क्षेत्र के इलाके में आ जाएगा। इस प्रकार से एक सुमेरु पर्वत की पूरी परिक्रमा करने में एक सूर्य को 2 दिन का समय लगता है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य परिक्रमा नहीं लगाता, जबकि परिक्रमा तो पृथ्वी लगाती है। इस विषय में भी वैज्ञानिकों में भी अनेक प्रकार के मतभेद हैं, और जैन दर्शन तो इस बात को मानता ही नहीं। एक चिंतन करने की बात है, विचार करने का विषय है कि हमारी पृथ्वी थोड़ी बहुत अगर हिलती है, कभी थोड़ी बहुत यदि भूकंप आ जाते हैं, हल्के फुल्के झटके आ जाते हैं, तब तो हमारे यहाँ बहुत जान माल की हानि हो जाती है, तहस नहस बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत समस्याएं हो जाती हैं। सोचो यदि इतनी तेज गति से हमारी पृथ्वी रोज घूम रही हो, एक तो अपनी धुरी पर घूम रही है और साथ में चक्कर भी लगा रही है,
अगर इतनी तेज गति से पृथ्वी घूम रही है तो फिर हमारा क्या होगा? जब एक भूकंप के झटके मात्र से, भूकंप के झटके हल्के फुल्के झटके होते हैं, उनके झटकों मात्र से ही हमारी पृथ्वी का सारा तंत्र बिगड़ जाता है, सारी व्यवस्थाएं, सिस्टम खराब हो जाता है। तो सोचिए जब वो इतनी तेज गति से घूमेगी और घूमने के साथ साथ ये पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करेगी, तो फिर तो कुछ यहाँ पर बचेगा ही नहीं। ये बिल्डिंग है, ये सब कुछ जहां हम बैठे हुए हैं, ये सब तहस नहस हो जाएंगी, क्योंकि जब इतनी तेज गति से घूमेगी तो फिर ये सब टिक पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, एक और प्रश्न उठता है कि यदि एक, मान लीजिए ये हमारा जो पृथ्वी है और पृथ्वी के आप कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, यदि विज्ञान मानता है कि पृथ्वी घूमती है, तो मेरा प्रश्न है कि एक यहाँ इस क्षेत्र से यदि किसी व्यक्ति को यहाँ पर जाना है, इस वाले छोर पर जाना है, या मान लीजिए कि इस क्षेत्र से, यहाँ से किसी को यहाँ जाना है, तो यहाँ यदि कोई जाना चाहता है, इस छोर से इस छोर तक यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है, तो फिर अगर पृथ्वी घूमती है तो फिर एरोप्लेन जो है उसको चलना नहीं चाहिए, वो तो केवल थोड़ा ऊपर जाकर के ठहर जाए उड़ने के लिए, उड़ करके यहाँ रुक जाए, जब पृथ्वी घूमेगी वो घूम करके ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा तो वो तुरंत लैंड कर ले। तो ऐसा कर लेने पर तो फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और यदि ऐसा करेंगे तो फिर हवाई जहाज जो है, जो कि चारों तरफ घूमता है, हवा में चलता है, आसमान में उड़ता है, तो इसको उड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? ये तो थोड़ा ऊपर जाकर के स्थिर हो जाए और स्थिर होकर के फिर अपने आप ही जो है पृथ्वी जब घूमेगी तो फिर नीचे आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर वो जो है एरोप्लेन में बैठ जाए, वो एरोप्लेन थोड़ा सा ऊपर चला जाए और बस जब पृथ्वी घूम करके आएगी और कलकत्ता जब उसके नीचे आ जाएगा तो वो कलकत्ते में उतर जाएगा। उड़ने की और वहां तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर। तो काफी सारे ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिनका उत्तर नहीं मिल पाता है। ऐसे तर्क इस संबंध में अनेकों हैं, लेकिन यहाँ पर जो जैन दर्शन मानता है उस मान्यता को लेकर के हमें चलना है। जैन दर्शन की मान्यता बिल्कुल सटीक और बहुत सही सिद्ध और सही साबित होती है। अनेकों सिद्धांत जैन दर्शन ने इस संपूर्ण मानव जगत को दिए हैं, चाहे वो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, चाहे वनस्पति में जीव मानने का विज्ञान हो, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीवों को मानने का सिद्धांत हो, चाहे आर्किमिडीज का सिद्धांत हो। अनेकों प्रकार के सिद्धांत, अनेकों प्रकार के लॉ ऐसे हैं जो कि संपूर्ण रूप से जैन आगम ने ही पहले से बताए हुए हैं और उन पर बाद में शोध आदि करके और वैज्ञानिक जो है उसको कहते हैं कि विज्ञान ने ऐसा आविष्कार किया है, परंतु वास्तविक रूप में वो आविष्कार विज्ञान का नहीं है। इस परम वीतराग विज्ञान जैन विज्ञान का है। जैन आचार्य सर्वज्ञ थे, जैन जो सर्वज्ञ भगवान थे, उन सर्वज्ञ भगवान ने जो कुछ देखा उसके अनुसार ही गणधरों ने इस जिनवाणी का गुंथन किया है और उसके बाद आचार्यों ने इसको लिखा है। तो इसमें गलती और झूठ वूठ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सोचिए 2000 साल पहले आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कितने ज्ञानी ध्यानी रहे होंगे, कितना उनका क्षयोक्षम रहा होगा कि इतने बड़े ग्रंथ को वो लिख करके चले गए। एक एक गणना जिसकी सटीक है, एक एक तथ्य जिसका सटीक है, सही है, कोई जिसमें दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, ऐसा जो हमारा तत्वार्थ सूत्र जी है या अनेकों और भी ग्रंथ हैं, उनके जो सिद्धांत बताए गए हैं उनमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि उत्तरायण और देखते हैं दक्षिणायन हो जाता है, तो वह भी इसी प्रकार से होता है कि जैसे सूर्य जो है
सूर्य अपनी गली में घूमता है। कभी कभी तो यह जो सूर्य है यहाँ घूमने लग जाता है, कभी थोड़ा और दूर हो जाता है सुमेरु पर्वत से, यहाँ घूमने लग जाता है, और दूर होता है तो उससे भी और आगे यहाँ घूमने लग जाता है, और धीरे धीरे करते करते घूमते 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 इस प्रकार से इनकी जो है परिक्रमा पूरी करता है। तो आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसको देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये सूर्य की गलियां हैं, उसका रास्ता है, इस प्रकार से सूर्य गमन करता रहता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब कभी सूर्य हमसे दूर होता है तो सर्दी का मौसम होता है, हाँ, और सर्दी होने के कारण से हमें सूर्य की ऊष्मा कम मिल पाती है, सूर्य हमसे दूर रहता है जब वो सुमेरु पर्वत के पास होता है, हाँ, और हमें बहुत कम सूर्य के दर्शन हो पाते हैं, उसका तेज भी उतना नहीं रहता है जैसा सर्दियों में आप देखते हैं। जब सूर्य धीरे धीरे परिक्रमा करते करते और सुमेरु पर्वत के दूर होता जाता है और भरत आदि क्षेत्रों के पास होता है, तब ऐसी परिस्थिति बनती है, ये उसका जो रास्ता बनता है, इसमें होता यह है कि सूर्य हमारे ऊपर सीधा पड़ता है, सूर्य और निकट आ जाता है, और निकट आने की वजह से हम इसको जो है उत्तरायण कह देते हैं। हम इसको कहते हैं कि सूर्य बड़ा सीधा है और बहुत तेज है, बहुत गर्मी हो रही है। एक्चुअली सूर्य हमारे नजदीक आ जाता है, इसलिए हमें गर्मी लगती है, और इसीलिए वह बहुत अधिक तेजवान हो जाता है, तेज युक्त हो जाता है। इस प्रकार से वह सूर्य की गलियों के कारण कभी रास्ता इसका थोड़ा पास होता है, कभी दूर होता है सुमेरु पर्वत से। तो इस पूरे क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सुमेरु पर्वत की परिक्रमा और चक्कर ये सूर्य और चंद्रमा आदि लगा। ऐसे ही चंद्रमा का कथन है, जब आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है सूर्य ग्रहण हो जाता है, कभी कभी चंद्र ग्रहण हो जाता है, उसका भी कारण यही है कि सूर्य के विमान के नीचे कोई और ज्योतिषी देवों का विमान आ जाता है, और उसके कारण से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। देखो, सूर्य जो है, सूर्य के विमान के नीचे किसी ज्योतिषी देव का विमान आ जाता है, और मान लीजिए सूर्य छोटा है और ज्योतिषी देव उससे बड़ा है, बड़ा नहीं भी है तो भी वह पास में आ जाता है, उसके नीचे रहता है, इसलिए और बड़ा दिखाई देता है। जैसे एरोप्लेन हमें बहुत दूर होता है आसमान में तो बहुत छोटा दिखता है, नीचे आता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही नीचे वाले जो विमान रहते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, उसके कारण से सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। इसलिए जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं देखने में आती। यहाँ पर इन ज्योतिषी देव का ये गमन निरंतर चलता रहता है, इनका विमान है और इनके विमान में ये जो है घूमते रहते हैं, सदैव ये परिक्रमा करते रहते हैं सुमेरु पर्वत की। इस प्रकार से इनके गमन करने के कारण से यहाँ पर और भी अनेकों लाभ हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, क्या क्या इनका फायदा है, उसके लिए हम सूत्र क्रमांक 13, 14, 15, 16 और 17 को पढ़ेंगे। आइए मैं स्क्रीन शेयर करके ग्रंथ आपके स्क्रीन पर लाता हूं, जिससे आपको सूत्रों का सामान्य ज्ञान प्राप्त होगा। ये देखिएगा 13वें नंबर का जो सूत्र है, सूत्र में बतलाते हैं, कहते हैं, मैं इसका उच्चारण करता हूं, आप लोग इसको बोलिएगा। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। ये जो ज्योतिषी देव हैं ये मेरु की प्रदक्षिणा नित्य मतलब हमेशा करते हैं, रुकते बिल्कुल भी नहीं है, नृलोके और मनुष्य लोक में करते हैं। मनुष्य लोक कितना है, ये 2.5 द्वीप को ही मनुष्य लोक कहा गया है। इसकी ये कितना, इसका विस्तार कितना है, तो ये 45 लाख योजन का ये हमारा मनुष्य लोक है। जब तीसरे अध्याय को पढ़ा रहे थे उस समय मैंने बिल्कुल काउंटिंग करके आप लोगों को बताया था
किस प्रकार से 45 लाख योजन की संख्या आती है, सारी संख्या आप लोग जानते ही हैं। इसके बारे में अढ़ाई द्वीप को तो आप जानते ही हैं, एक जम्बू द्वीप, दूसरा दात्कीखंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप जिसको पुष्करार्ध कहते हैं। ये तीन ये 2 और आधा मिलकर के 2.5 बनते हैं, इन्हीं को 2.5 द्वीप कहा जाता है। इसी को मनुष्य लोक कहा जाता है। तो इस मनुष्य लोक में ज्योतिषी देव मेरु सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, हमेशा गतिमान रहते हैं, चलायमान रहते हैं। अब ऐसा करने से क्या लाभ है, क्यों ऐसा करते हैं, तो उसके लिए सूत्र नंबर 14 में बतलाया है। मैं इसको पढ़ता हूं, आप लोग उच्चारण करिएगा। तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः से मतलब क्या है, सरल है इसका उच्चारण, सूत्र भी सरल है। कहते हैं तत्कृतः, उनके ऐसा कर लेने से, उनके कर लेने से मतलब ज्योतिषी देवों के सुमेरु पर्वत की नित्य परिक्रमा करने से, नित्य प्रदक्षिणा करने से क्या होता है, तो कहा है काल विभागः, काल का विभाग होता है, काल का विभाजन होता है। ज्योतिषी देव जो गमन करते हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे, ये जितने भी गमन करते हैं, इनके गमन करने से, घूमने से ही काल का विभाजन होता है। घड़ी घंटा दिन रात, हाँ, ये काल का विभाजन इन ज्योतिषी देवों की गति से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से मुहूर्त का, दिन रात का, पक्ष का, महीने का, साल का, ये जितना भी काल का व्यवहार है, ये सब सूर्य चंद्रमा की गति से ही जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य लोक में तो ये परिक्रमा लगाते हैं जो ज्योतिषी देव हैं, अच्छा मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी देव हैं वो क्या करते हैं, उसके बारे में भी सूत्र नंबर 15 में बतलाया है। सुनिएगा, सूत्र नंबर 15 में कहता है बहिरवस्थिताः, बहिरवस्थिताः मतलब ये जो बहिरवस्थिता को अलग अलग कर लेंगे, बहि और अवस्थिता, ये संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। बहि मतलब बाहर, बाहर मतलब कहाँ, तो कहते हैं मनुष्य लोक के बाहर। अवस्थिता, ज्योतिषी देव कैसे हैं, वो अवस्थित हैं, स्थित हैं, गमन वमन नहीं करते हैं, चलते नहीं है, प्रदक्षिणा नहीं करते हैं। मनुष्य लोक के बाहर जितने भी ज्योतिषी देव हैं वो कहीं गमन नहीं करते हैं, कहीं जाते नहीं है, कहीं घूमते नहीं है, वह ज्यों के त्यों स्थिर रहते हैं और उनका गमन करने का कोई कार्य नहीं है। इसलिए यहां पर इन्होंने इस बात को बतलाया। दूसरी बात, इस सूत्र से यह भी पता चलता है कि मनुष्य लोक के बाहर भी सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिषी देव हैं, लेकिन वो चलायमान नहीं है, चलते नहीं है, स्थित रहते हैं। ये इनके बारे में विशेष रूप से हमें समझना चाहिए। सूत्र नंबर 16वां अब हम पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 16 में बतलाया है वैमानिकाः, वैमानिकाः सूत्र नंबर 16वां है। इसमें बताते हैं कि इन 3 प्रकार के देवों के बाद अब चौथे प्रकार के देव का वर्णन करते हैं। चौथे प्रकार के देव जो हैं, उन चौथे निकाय का वर्णन किया जाता है। 3 प्रकार के देवों को हम जान चुके हैं, भवनवासी जिनके 10 भेद हैं, जो अव्यंतर जिनके 8 भेद हैं, और ज्योतिषी जिनके 5 भेद हैं। इन तीनों को भवनत्रिक कहा जाता है, इनको भवनत्रिक भी कहते हैं। इन तीनों के बाद में अब वर्णन आता है वैमानिकों का। जो विमानों में उत्पन्न होने वाले देव होते हैं उन्हीं को वैमानिक देव कहा जाता है, और जो विशेष रूप से पुण्यशाली होते हैं उन्हीं को ही विमान कहते हैं। इस प्रकार से ये जो सूत्र है अब बता रहा है कि भवनत्रिक की चर्चा हो चुकी है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों प्रकार के देवों की चर्चा, इनके भेदों की चर्चा कर ली। अब 16वें नंबर के सूत्र से जितना भी वर्णन आने वाला है, यह वर्णन जो किया जाएगा वह वैमानिक देवों का किया जाएगा। इसलिए इस सूत्र को छोटा सा रखा है, केवल ये बतलाया
कि वैमानिकाः मतलब अब वैमानिकों का वर्णन प्रारंभ होता है। तो भाई वैमानिकों के भेद कितने हैं उसके बारे में सूत्र नंबर 17वां हम पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 17 में बतलाया है कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। ये वैमानिक देवों के दो भेद हैं। सबसे पहला तो है कल्पोपपन्न और दूसरा है कल्पातीत। ये मैं पुस्तक आपके सामने यहाँ पर लाया हूं, देखिएगा आप लोग, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में ये लोक का चित्र है, ये लोक का चित्र है। और इसमें यहाँ मध्य लोक के ऊपर से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये 16 स्वर्ग बने हुए हैं। इन 16 स्वर्गों में देवों की कल्पना की जाती है। कैसी कल्पना की जाती है? इसमें कल्पना की जाती है इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष और लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक और अभियोग्य। इस प्रकार से इनके भेद किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यह बतलाया गया है, इस सूत्र में यह बतलाया है कि ये कल्पोपपन्न से मतलब है कि ये जो देव हैं इनमें कल्पना की जाती है। इंद्र, सामानिक आदि की कल्पना इसमें की गई है, इसमें की जाती है, इसलिए इनको कल्पोपपन्न देव कहते हैं। किसको कहते हैं कल्पोपपन्न देव? तो इनको कहते हैं जो 16वें स्वर्ग तक जो जीव उत्पन्न होते हैं, 1 से लेकर 16 स्वर्ग तक के जो जीव होते हैं उनको कल्पोपपन्न जीव कहा जाता है। और उसके ऊपर के जो देव होते हैं, उसके ऊपर के जो इंद्र होते हैं, जहां इंद्र आदि की कल्पना ही नहीं है, सभी अपने आप में इंद्र होते हैं, ग्रैवेयक में, अनुदिश में, अनुत्तर में, उनको कल्पातीत कहते हैं। इनमें इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, हाँ, इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है। सभी इंद्र हैं अपने अपने आप में, सभी को अहमिंद्र कहा गया है। अहम इंद्रः इति अहमिंद्रः। इस प्रकार से प्रत्येक देव वहां पर इंद्र के समान वैभव को प्राप्त होता है, उनको कहते हैं कल्पातीत। तो सबसे पहले कल्पोपपन्न, दूसरा है कल्पातीत। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो इनकी अवस्थिति कहाँ है ये जो कल्प आदि हैं, ये कहाँ पर है, कहाँ स्थित हैं, उसके बारे में सूत्र नंबर 18वां जो आज हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा। सूत्र नंबर 18 में बतलाया है उपर्युपरि। उपर्युपरि मतलब ये जो कल्प हैं, ये कल्प ऊपर ऊपर हैं। देखो, जब हमने नरकों का वर्णन पढ़ा था तो जाना था नरक नीचे नीचे हैं, और यहाँ पर कल्प और स्वर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्वर्ग और कल्प ये ऊपर ऊपर हैं, नीचे नीचे नहीं है, ये ऊपर ऊपर है। तो जो कल्प हैं, जो स्वर्ग हैं, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, इस प्रकार से ये क्रम बना हुआ है। एक पहला स्वर्ग है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां, सातवां, आठवां, इस प्रकार से 16 स्वर्ग हैं। उसके ऊपर फिर कल्पातीत देव रहते हैं। देखो, कल्प हैं और कल्प के ऊपर कल्पातीत रहते हैं। इस प्रकार से कल्प नीचे हैं, कल्पातीत ऊपर हैं। कल्प में भी क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 16 तक का क्रम चलता है। उसके ऊपर फिर ग्रैवेयक, अनुदेश, अनुत्तर का क्रम आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी संरचना, इनका आकार ऊपर 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 चला जाता है। अब इसी को हम अगले सूत्र में इनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। 19वें नंबर का जो सूत्र है, इस सूत्र का उच्चारण करना बहुत जरूरी है और उच्चारण को समझना ढंग से भी बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी वो आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सूत्र काफी बड़ा है। दूसरी बात, इसमें 16 स्वर्गों के नाम बतलाए गए हैं, 1 से लेकर 16वें स्वर्ग तक के नाम यहाँ पर बतलाए हैं। इसलिए इनको आप याद कर लेंगे तो 16 स्वर्गों के नाम आपको स्वयं भी याद हो जाएंगे, अलग से कोई किसी प्रकार का आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर इस सूत्र नंबर 19 को, मैं इसको पढ़ता हूं, आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा,
बार बार उच्चारण करिएगा तो आपका उच्चारण सटीक, साफ, सुंदर, ठीक हो जाएगा। सौधर्म ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेश वानत प्राणतयो, रारणाच्युतयोर, नवसु ग्रैवेयकेषु, विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। देखिएगा, सूत्र नंबर 19 में कहा है कि उन कल्प आदि के बारे में, उन स्वर्गों के नाम क्या है, तो उसके बारे में इन्होंने बतलाया है। सौधर्म, सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेश, वानत प्राणतयोर, रारणाच्युतयोर, नवसु ग्रैवेयकेषु, विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। यहां पर आपको ज्यादा दिक्कत यहां हो सकती है दूसरी लाइन में, जो यहां पर दूसरी तीसरी लाइन में है। कैसे पढ़ना है इसको? सहस्त्रार नहीं बोलना है, सहस्रार बोलना है। स्रा है ये, तो आपको पढ़ना है सहस्रारेश। कहां तक पढ़ना है? सहस्रारेश। फिर बोलना है वानत प्राणत यो, फिर बोलना है रारणाच्युतयोर, फिर बोलना है नवासु, फिर बोलना है ग्रैवेयकेषु, फिर कहना है विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। ये जो है सूत्र नंबर 19वां दिया हुआ है। सूत्र नंबर 19वां हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कहा है कि ये जो कल्प हैं, स्वर्ग हैं, इनका नाम क्या है? तो बतलाया है कि इनका नाम है सौधर्म, ईशान। ईशान नहीं है, कुछ लोग ईशान बोलते हैं, ईशान नहीं है, ये ऐशान है। ऐशान, एहसान नहीं है। कुछ लोग एहसान बोल देते, एहसान अलग होता है। हाँ, ऐशान है ये सौधर्म, ऐशान। फिर आता है सानत कुमार, सनत कुमार नहीं है ये है सानत कुमार। फिर उसके बाद माहेंद्र, कुछ लोग महेंद्र बोलते हैं, भैया महेंद्र नहीं है, ये है माहेंद्र। फिर आता है ब्रह्म, फिर आता है ब्रह्मोत्तर, आता है लांतव, उसके बाद कापिष्ठ, फिर शुक्र, फिर महाशुक्र, उसके बाद में शतार, उसके बाद में सहस्रार, उसके बाद में आनत, उसके बाद में प्राणत, उसके बाद में आरण, उसके बाद में अच्युत। ये 16 स्वर्गों के नाम हैं। देखो यहां दिए हुए हैं, आप अर्थ में पढ़िएगा। ये दिए हैं सारे नाम। देखो क्या कहा है? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये 16 स्वर्ग हैं। ये 16 स्वर्ग एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस प्रकार से बने हुए हैं। इनके ऊपर क्या है तो उसके बारे में कहा है नवसु ग्रैवेयकेषु। ये इन्होंने 2 बार नवसु और ग्रैवेयकेषु जो यहाँ पर बतलाया है, इससे पता चलता है कि 9 तो ग्रैवेयक हैं, 9 ग्रैवेयक हैं, और उसके साथ साथ 9 अनुदिश भी हैं। यहाँ पर अनुदिश का अलग से नाम नहीं दिया, लेकिन आप समझ जाइएगा कि नवसु कह देने से 9 अनुदिश का और ग्रैवेयकेषु कह देने से 9 ग्रैवेयकों का ग्रहण हो जाता है। तो 9 अनुदिश में और 9 ग्रैवेयकों में इस प्रकार से वैमानिक देव रहते हैं, 9 ग्रैवेयक और 9 अनुदिश में। उसके बाद फिर आते हैं 5 अनुत्तर, जिसमें से इनके नाम हैं विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ये 4 हो गए, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित।
और फिर कहते हैं सर्वार्थ सिद्धौचा, पांचवा है सर्वार्थ सिद्धि। तो सर्वार्थ सिद्धि को अलग से क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि इन सबसे उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है, इसलिए यहाँ पर उसके बारे में इन्होंने कहा है। क्यों उत्कृष्ट है उसके बारे में अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर सूत्र यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी के लिए आप फिलहाल इतना ही जानिएगा कि 16 स्वर्ग हैं। सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शदार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 16 स्वर्ग हैं। 9 ग्रहवेयक हैं, 9 ग्रहवेयक एक के ऊपर एक के ऊपर एक हैं। फिर विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर हैं। इस प्रकार से ये कल्पोपन्न और कल्पातीत दोनों प्रकार के वैमानिक देवों का भेद यहाँ पर इन्होंने बतला दिया है। आपको इनको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। आप लोग इस सूत्र को बहुत भली भांति याद कर लीजिएगा और कल हम इसके बारे में और विशेष रूप से पढ़ेंगे और आगे इसका और वर्णन हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कल आपको नक्शे के माध्यम से 16 स्वर्गों को बताएंगे, समझाएंगे और आपको सारी जानकारी इसके बारे में प्राप्त होगी, 16 स्वर्गों के बारे में। और साथ ही साथ में 16 स्वर्गों के साथ साथ जो अनुदिश हैं, अनुत्तर हैं और ग्रहवेयक हैं, इनके बारे में भी हम कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज हमारा समय हो चुका है, इसलिए कक्षा को यहीं विराम करते हैं और जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।